ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, वासना रूपी बेताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीत लेते। कौन? वासना रूपी बेताल तब तक विचरते ही रहते हैं चित्त के अंदर में जब तक तत्व क्या है। जैसे किसी ने कहा ये घड़े का तत्व क्या है, तो कहेंगे घड़े का तत्व मिट्टी है। कपड़े का तत्व क्या है, तो कहेंगे सूत का तत्व क्या है, कहेंगे रुई। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि आपके अंदर का तत्व क्या है, तो आपके अंदर का तत्व है चैतन्य सत्ता आत्मा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, ये वासना रूपी बेताल, इसको बेताल कहा है। ये वासना हर जगह हमें आपको दीन बनाती है। जहाँ नहीं तहाँ वासना की वजह से मान अपमान सहना पड़ता है। काम क्रोध लोभ आदि दोषों के द्वारा जकड़े जाते हैं, पक्षपात करते हैं। वासना मोह से ग्रसित करती है और ये तब तक वासना रूपी बेताल, ये निशाचर तब तक रहता है अंतःकरण में जब तक दृढ़ तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं किया। इसलिए आसुप्त रमते काले नयेद वेदांत चिंतया, अपने को जब से सो कर के जागे हो और जब तक कि मर ना जाओ, गुरु की शरण में जब से आए तब से लेकर के जब तक मर ना जाओ, और सो कर के जागे हो, जब से जागे हो जब तक सो ना जाओ। नयेद वेदांत चिंतया दद्यान्न अवसरम किंचित कामादीना मनागपी, अपने को इतना व्यस्त वेदांत चिंतन में रखना है कि इन वासनाओं को कभी मौका ही ना मिले कि ये गलत मार्ग में हमें आपको ले जा सकें। इसलिए एक दृढ़ तत्व ज्ञान स्व आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति इत्त विधीयते, अपने आत्मा का अनुसंधान करना ही एक सबसे बड़ी भक्ति है। और इस भक्ति के द्वारा ये वासना रूपी बेताल शांत हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब जीव और ब्रह्म की एकत्व रूप दृढ़ जीव ब्रह्म की एकता का दृढ़ अभ्यास किया। जीव ब्रह्म की एकता क्या, ये जीव चेतना कौन सी है, सोने जागने वाली चेतना। पर ये सोने जागने वाली चेतना ही ब्रह्म चेतना है, ऐसा जब जान जाते हैं तो जीव का ईश्वर में अभेद हो जाता है। ये सोने जागने वाली चेतना जीव चेतना है, ये आत्म सत्ता का, ब्रह्म सत्ता का या ब्रह्म चेतना का प्रतिबिंब कहा गया, आभास कहा गया है। जैसे दर्पण में आपका आभास आपका चेहरा होता है, ऐसे ही बताया गया है। तब क्या होता है, जब दृढ़ अभ्यास करते हैं तत्वज्ञान का, तब विवेक रूपी सूर्योदय होता है और तब अंधकार नष्ट हो जाता है। जब विवेक रूपी सूर्योदय होता तो अंधकार नष्ट हो जाने का मतलब है अज्ञानता रूप अंधकार। हाँ, बहुत सारी मान्यताएं व्यर्थ की होती हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। जब विवेक से मनुष्य मन को बस करता है विवेक के द्वारा, एक तो ऐसा है अविवेक पूर्वक, एक विवेक के द्वारा। अविवेक पूर्वक ऐसे ही है
जैसे कोई बालक माँ की गोद में बैठा था, बार बार उठ कर के बाहर की ओर भाग जाता था, माँ उसे पकड़ती थी पर वो नहीं छोड़ता था अपनी आदत, बारंबार भाग जावे। पर एक माँ और बगल में थी, वो अपने बालक को पकड़ती नहीं थी। वो कहती बेटा वहाँ जाओगे तो वहाँ ऐसा ये परेशानी हो जाएगी, ठीक नहीं, ऐसा समझाती थी। तो क्या है कि विवेक रूपी सूर्य जब उदय होता है तब अज्ञान रूप अंधकार नष्ट हो जाता है और विवेक से मनुष्य का मन बस में हो जाता है। तब ये इंद्रियां जो है ना टहलुए की तरह, नौकर की तरह काम करती हैं। मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होकर के स्वरूप राज को भोगता है। जितने भी मन रूपी हम जीव भाव है तो कहते हैं सब मित्र हो जाते हैं। कब? जब मन को बस में करते हैं। और मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होकर के स्वरूप राज को, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, ऐसा स्वरूप राज को भोगता है। हे राम जी, विवेकी की इंद्रियां पतिव्रता स्त्री के समान हो जाती हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के अनुसार ही सब आचरण करती है, पति के प्रतिकूल कुछ नहीं करती, ऐसे ही इंद्रियां पतिव्रता स्त्री की तरह ज्ञानवान महापुरुष के इच्छा अनुसार ही बरतती हैं। ज्ञानवान की इच्छा के विपरीत ये नहीं जाती। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये ज्ञानवान के लिए तो इंद्रियां पतिव्रता स्त्री के तरह हो जाती है, क्योंकि उसने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल किया है। जब निश्चयवान पुरुष सतशास्त्र का विचार करता है तब परम सिद्धांत आत्मा को प्राप्त हो जाता है और मन अपने मनन भाव को त्याग करके है अमनी भावे अमन भाव को प्राप्त हो जाता है। और फिर ये मन कैसा हो जाता है? पितावत, पिता की तरह पालना करता है। कि जैसे पिता अपने पुत्र को, अपने बेटे को गलत जगह जाने का सजेशन नहीं देता, गलत रास्ते में नहीं चलने देता, ऐसे ही मन अपने मनन भाव को त्याग करके जब शांत रूप हो जाता है तब पिता की तरह पालक बन जाता है, प्रतिपालक बन जाता है। इससे हे राम जी, तुम मन को विवेक के द्वारा बस में करो, अविवेक के द्वारा नहीं। विवेक ये है कि सारा जगत और तुम्हारा देह और सारा जगत जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा, वर्तमान काल में प्रतिक्षण बदल रहा है, यहाँ कोई स्थायी नहीं है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा आदि जैसे जाते हैं वैसे ये शरीर भी चला जाता है, पर इसमें रहने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा बच जाता है। इससे मन को बस करो और मन रूपी मणि को आत्म विचार रूपी जो शिला है उस पर घिसो और मन के दोष और निर्दोष और विषमता घिस डालना है। तो क्या होगा? मन रूपी मणि को आत्म विचार रूपी शिला से घिसो। हे राम जी, वैराग रूपी जल से उज्जवल बनाओ इस मन रूपी मणि को और अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी तागा से अपने कंठ में पहन लो। अर्थात ये दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो कि मन को निर्दोष और सम बनाना है। निर्दोष और सम ब्रह्म है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोष और सम ब्रह्म है। अपने मन को जब हम निर्दोष और सम बना लेते हैं तो हम ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। चैतन्य सत्ता आत्मा हमारी असली मैं ज्ञात हो जाती है।
इसलिए यहाँ कहा कि हे राम जी, अभ्यास रूपी छेद बनाकर विवेक रूपी तागा में इसे डाल लो और कंठी बना करके पहनो। हे राम जी, जन्म रूपी वृक्ष को विवेक रूपी कुल्हाड़ा से काट डालना है। जन्म रूपी वृक्ष को विवेक रूपी कुल्हाड़ा से, ये विचारो बारंबार, ये जन्म किसका हुआ था, मरण किसका होता है, कौन मुआ है, कौन मुआ है, साधो करो विचारा। अरे विचार तो करो, कौन मरा है। मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र नष्ट करता है। जब विचार करोगे तो विचार के द्वारा अशुद्ध वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। यही कुल्हाड़ी से काटने के समान बताया गया है। मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र, जो मन का ही है, जब विवेक रूपी मित्र नष्ट कर देता है। कौन मन को? जो विषयासक्त मन है। और सदा शुभ कर्म करवाता है फिर विवेक, और विषय के परिणामिक दुख को निकट नहीं आने देता है, विषयों की ओर जाने ही नहीं देता। फिर विषयों से प्राप्त होने वाले दुख कैसे मिलेंगे? इससे मन को बस करना ही राम जी आनंद का कारण है। इसीलिए तो कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम स्मृतम। इतना ही तो है। बंधनकारी मन जो है वो है जो विषयों में लगा हुआ है, और मुक्त स्वरूप मन कौन है? जो विषयों से हट चुका है। इससे मन को बस कर लेना अर्थात विषयों में ना जाने देना ही आनंद का कारण बनता है। जब तक मन बस नहीं होता है राम जी, तब तक दुख ही देता है ये मन। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। मन के अमन होने पर द्वैत फिर नहीं प्राप्त होता, ना मालूम कहाँ चला जाता है। इसलिए जब तक मन बस नहीं होता तब तक दुख होता है। और मन दुख देता भी है तभी तक जब मन बस में हो जाता है। शरीर, मन और इंद्रियों का भी दृष्टा बन जाता है, आश्रय प्रकाशक बन जाता है, तब ये मन सुखदायी हो जाता है। हे राम जी, मन रूपी मणि सभी के अंदर विद्यमान है, जो चैतन्य सत्ता आत्मा के प्रतिबिंब को ग्रहण करती है। मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से ये दूषित हो जाती है, निर्दोष नहीं रह पाती है और विषम हो जाती है। इसलिए मन रूपी जो मणि है, इसे निर्दोष और सम बनाना है। इसलिए बनाना है कि सबका आदि कारण, अनादि और अनंत जो ब्रह्म सत्ता है, वो कैसा है? भोग की तृष्णा से रहित है, निर्दोष और सम है। जब मन को निर्दोष और सम बना लिया जाता है, भोग की तृष्णा से रहित बना दिया जाता है, तब ये मन अमन हो जाता है और इसकी तृष्णा जाती रहती है। हे राम जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है। इस कलंक को धो डालना है। कैसे धुला जाएगा? जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करें अर्थात धुलाई करें, तब शोभायमान होवेगी ये मन रूपी मणि। विवेक के द्वारा बारंबार आत्मा का श्रवण मनन विवेक पूर्वक करें। और यह संसार राम जी महाभय का देने हारा है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की नाई इस संसार रूपी गर्त में नहीं गिरना, राम जी से कहा। राम जी से कहा मतलब हम लोगों से कहा। यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। अनेकों प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बंधा हुआ है जीवात्मा। महामोह रूपी कोहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे हे राम जी, तुम विवेक का आश्रय करो और बोध से
सत्तात्मक परमात्मा का अवलोकन करो विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा। हे राम जी, इंद्रियों से वैराग रूपी नौका में संसार समुद्र को तर जाओ। कैसे कर तर जाओ? इंद्रियों से वैराग रूपी नौका में। इंद्रियां विषयों में ना जाएं। कैसे नहीं जाएंगे? विषयों की प्रति वैराग दृष्टि धारण करना है। और सब संसार से जब वैराग हो जाएगा तभी परमात्मा के चिंतन में लग जाओ, तो संसार समुद्र से तर जाओगे। राम जी, शरीर भी जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता। वर्तमान काल में प्रतिक्षण बदल रहा है, इसलिए शरीर भी असत है। और इसमें सुख और दुख दोनों आते जरूर हैं, पर सुख भी वृत्तियात्मक है और दुख भी वृत्तियात्मक है। अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त हुए जो सुखाकार वृत्ति बनती है उसी से सुख मिलता है। प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्त होने पर मन जब दुखाकार वृत्ति में स्थित होता है तो मन दुखी हो जाता है। ये दोनों ही मन की वृत्तियां हैं। चैतन्य सत्ता आत्मा सदा रहता है, इसलिए वही सत है। वो सदा चैतन्यता है, सब में चेतना प्रवाहित करता है, इसलिए वही चेतन है। उसकी प्रियता में कभी अंतर नहीं आता, इसलिए वही आनंद है। इसलिए आनंदो ब्रह्मेति विजानात। ये चैतन्य सत्ता आत्मा आनंद स्वरूप है। हे राम जी, तुम दाम ब्याल और कटकी नाई मत बनना। दाम ब्याल कट ने बड़े दुख पाए थे, पर तुम उन्हों की तरह नहीं बनना, क्योंकि वो आत्मज्ञान से रहित थे और वासना के वशीभूत हो गए थे। पर हे राम जी, तुम तो भीम, भास और दट की तरह स्थित रहना, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे, आवरण रहित थे और अहमता ममता आदि उन्हों में नहीं थी। ये अहमता ममता आदि निश्चय वृथा है, उसको समझ के ये भीम, भास और दट नाम के तीनों भाइयों ने इसका ममता आदि का त्याग करके तत्पद परम ब्रह्म परमात्मा का आश्रय ग्रहण किया था और जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ये सोने जागने वाली चेतना को आत्मसंस्तम है और जानना पनाना मात्र ब्रह्म चेतना में लीन कर दिया। कैसे? जब है और जानना पना मात्र में स्थित रहते हैं तो सोने जागने वाली चेतना भी जानने में आ जाती है। जो जानने में आ जाती है वो आत्मा नहीं, जो जानता है सोहम अस्मि वही मैं हूँ। ऐसा करके आत्मसंस्तम मना करता जीवात्मा रूप मन को, जो कि सोने जागने वाली चेतना भी है, इसको आत्मसंस्तम सदा रहने वाली चेतना में लीन कर लिया। इसी को कहते हैं तद पद का आश्रय लिया था। चलते बैठते खाते पीते मन में मनन कला अर्थात विषयों के मनन का अभाव हो जाना चाहिए। चलते बैठते खाते पीते विचार क्या करना है? मन को विषय से रहित बनाना है। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण मनुष्य सत्यतः प्रतिपादन नाम 24तमः सर्गः। और आज इतना ही।